अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। होप आप खैर वफ़ियत से होंगे। रमज़ान आपका अच्छे तरीके से गुजरा होगा और भरपूर आप एंजॉय कर रहे होंगे ईद पे अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ। और इस ईद पे मेरा जो आपके लिए मैसेज है वो ये कि खुले दिल से मिलें। जिनको माफ़ करना है उनको माफ़ करें, नाराज़गी है माफ़ करें, कदूरतों को दूर करें। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे यकीन कीजिए, आज हम बैठ के सोचते हैं ना कि यार 10-15 साल पहले की कोई बात है, हमें लगता है कल की बात है। इसी तरीके से वक्त इतनी जल्दी गुजर रहा है कि आज से 10-15 साल बाद आप भी जो इस टाइम जवान है, बाबे हो जाएंगे। जो बाबे हैं वो मज़ीद बाबे हो जाएंगे। वक्त का पता नहीं चलता और नो वन नोज़ कि कितना टाइम आप अपने अजीज़ो अकारब, अपने घर वालों और अपने प्यार करने वालों के साथ हैं। तो ईद एक ऐसा फेस्टिवल, एक ऐसी चीज़ हमें मिलती है कि जहाँ पे नफ़रतों को, दूरतों को मुआफ़ करने और आगे बढ़ने और दरगुजर करने का बेसिकली ये दिन है। सेलिब्रेशंस तो हम करते ही करते हैं, आउटिंग और अच्छे खाने और अच्छे कपड़े तो पहनते ही पहनते हैं, लेकिन असल मकसद ये है कि हम अपने मिलने वाले, अपने घर वालों और रिवाइज़ करें हर चीज़ को, ख़ास तौर पे अपने रिलेशनशिप्स को और हमारा जो मामलात हैं बाकी लोगों के साथ। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी रियलिटी वो ये कि एक रिफ़्रेशर हमें मिल जाता है। अपना जो भी हम रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं उनमें एक पॉज़ आता है और इस पॉज़ में हमें सोचना चाहिए कि हम आगे जो हमारा फ्यूचर है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं। बिकॉज़ लेट्स एक्सेप्ट इट, आज से तकरीबन ये 90s के जो किड्स हैं, बच्चे हैं, वो इस बात को समझेंगे। जब हम बच्चे थे, अर्ली 90s, लेट 90s, इवन अर्ली 2000s में ईदैन के माहौल बिल्कुल डिफरेंट हुआ करते थे घरों में। लोगों की आमदो रफ्त, आना जाना और अजीब किस्म की एक और ईद कार्ड्स बाहर निकलते थे स्टॉल ईद कार्ड्स के। दूसरे शहरों में जो रिश्तेदार कज़न्स बैठे हैं उनको पोस्ट कर रहे होते थे ईद कार्ड। तब वो चीज़ें, वो बातें वो रही नहीं हैं। आज के जो बच्चे हैं उनमें तो वो बात ही नहीं रही। भाई व्हाट्सअप आ गया, ईद मुबारक का मैसेज ठोक दो, बस बात ख़त्म। तो क्या है, अब मामला बहुत डिफरेंट हो गया है। अब लिटरली शायद मुझे अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है, ईदें भी उन्हीं की हैं कि जिनके घर दाने हैं। ठीक है, यानी कि जो थोड़ा बहुत फाइनेंशली साउंड है, ईदें भी उन्हीं के घर सजाई जाती हैं। मैं जब हम अपनी स्कूल लाइफ की बात है, छोटा था, तो मेरा एक दोस्त ने बड़ी प्यारी बात की थी पंजाबी में। उसने कहा था शाह जी यार वस्ते चंगे लगते हैं। इसका मतलब है कि जिन लोगों के साथ आपकी एफिलिएशंस होती हैं, जो आपकी फैमिली मेम्बर्स या एक्सटेंडेड फैमिली या सोशल सर्कल, अगर वो फाइनेंशली साउंड हो, अगर वो वस रहे हों, यानी अगर वो उनके घर के हालात बेहतर हो ना, तो रिश्तेदारियाँ भी तभी जो है वो उनका मज़ा आता है जब आपको पता हो कि जिनकी तरफ आप जा रहे हैं या जो आ रहे हैं, हर कोई अपनी जगह पे जहाँ पे बैठा है वो खुश है। तो अपने आप को उस जगह पे लेके आना चाहिए, सबको लेके आना चाहिए, मेहनत एफर्ट कोशिश करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे आज का जो डिजिटल दौर है, और मैं नहीं बल्कि बहुत से लोग जो कि डिजिटल स्पेस में, कोई आपको ई कामर्स, कोई वेब डेवलपमेंट, कोई ट्रेडिंग, कोई डिफरेंट चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं, ऑनलाइन स्किल्स हैं जिनको आप पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, अपने अम्मा अब्बा के घर में आपका इतना ख़र्चा नहीं, तो ये सीख सकते हैं कामों को, अपने आप को इस्टेब्लिश करें, अपनी फैमिलीज़ को इस्टेब्लिश करें। आपके पास फाइनेंशियली आप साउंड हों और इस नीयत ये होनी चाहिए, यार मैं अपने आप को फाइनेंशियली उस जगह पे लेके आऊँ कि जहाँ मैं 4 लोगों की मदद कर सकूँ। यू नो व्हाट आई मीन। तो क्या है, वंस अगैन बहुत बहुत आप लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और मेरी कोशिश पूरी होती है जो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग मार्केट्स की जो सही प्रिंसिपल्स के ऊपर जो काम है वो रियलिटीज़ में आप लोगों के सामने रखूँ। और अक्सर लोग मुझे कहते हैं भाई आप ऐसी ऐसी बातें अपने कंटेंट के ज़रिए कह जाते हैं जो आपके कमर्शियल इंटरेस्ट में नहीं है, बट आई नो, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, एक ट्रेडर, एक मेंटोर, एक कोच से पहले मैं एक मेंटोर, एक कोच, एक कंटेंट क्रिएटर से पहले मैं एक ट्रेडर हूँ। तो बीइंग अ ट्रेडर आई नो कि क्या क्या जो पिटफॉल्स हैं, क्या क्या इन डेप्थ बातें हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो क्लिक बेट नहीं है, ज़्यादा व्यूज़ उन बातों पे नहीं आते। लेकिन आई नो कि ये एक ट्रेडर की स्ट्रगल में चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और उन टॉपिक्स को मुझे अपने कंटेंट के ज़रिए टच करना है। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू, ऑल ऑफ़ यू, चाहे आप मुझे यहाँ इंस्टा पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे देख रहे हैं। थ्रू आउट दीज ईयर्स आप लोगों की सपोर्ट है, लिटरली आपकी सपोर्ट, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, यही सबसे बड़ा मोटिवेटर है कि कंटिन्यूसली जो कुछ मैंने सीखा ओवर दीज ईयर्स में आपके लिए कॉन्टेंट लेके आता रहता हूँ ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स को, और इंशाल्लाह आगे भी लेके आता रहूँगा। और फिर जैसे मैंने आपको पहले कहा, सबसे इम्पोर्टेंट आज के दिन की मुनासबत से कि ईद भरपूर तरीके से जो भी आप काम कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए उसको साइड पे रखें। आप अपने मामलात, अपनी चीज़ें, फैमिली को एंजॉय करें, इस टाइम को एंजॉय करें। ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, दैट्स दी ओनली थिंग वी आर इन। हमें ना पास्ट पे कोई कंट्रोल है हमारा, ना हमें कल के फ्यूचर का पता है कि कल को कौन कहाँ होगा भी सही या नहीं होगा। तो ये कह लें कि इस तरह के त्यौहार और इस तरह के फेस्टिवल्स
बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए। और वन ऑफ द थिंग अक्सर मैं अपने कंटेंट, क्योंकि मेरा कंटेंट ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट का है, तो इस तरह के त्योहारों के मैसेजेस के दौरान भी जो अभी मैं आपको दे रहा हूँ ना, कहीं ना कहीं मैं चीज़ों को लिंक कर जाता हूँ अपने प्रोफेशन से, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट से। देखिए हर सक्सेसफुल बंदा, ख़ास तौर पे अगर मैं आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स में सक्सेसफुल लोगों की बताऊँ ना, 95% ऑफ द पीपल उनके रिलेशनशिप्स बड़े साउंड होते हैं। बिकॉज ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स में और वैसे भी कोई भी आप काम कर रहे हैं, राइट माइंडसेट होना डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी भी राइट माइंडसेट नहीं हो सकता अगर आप बर्डन माइंड के साथ हैं। और माइंड पे बर्डन सबसे बड़ी चीज़ जो आपको देती है वो आपके रिलेशनशिप्स है, माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ। सबसे बड़ा एसेट ये है, सबसे बड़ा। हर सक्सेसफुल बंदा आपको, मैं एक बिलियनियर का इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहा था कि अल्टीमेट सक्सेस एक बंदे की तब है कि जब उसके बच्चे बड़े हो जाएं और फिर भी वो अपने बाप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहे। दैट्स द अल्टीमेट सक्सेस। और जैसा आज आप करेंगे वही ट्रेनिंग आपके बच्चे लेंगे, क्योंकि आपके बच्चे आपको वो काम करता देख रहे हैं। तो कल को आप भी उस जगह पे जाएंगे जहाँ आज आपके बड़े बैठे हैं, तो आपके बच्चे उसी तरह का बर्ताव आपके साथ करेंगे जैसा बर्ताव आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके साथ करें, और आपके बड़े चाहते हैं कि आप उनके साथ करें। तो वंस अगैन जी, मैं ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगा। आई नो आप अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ख्याल रखिए अपना। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला मेरे ईद के मैसेज को सुनने के लिए। और अब रेगुलर कंटेंट ट्रेडिंग मार्केट्स का कल से आपके लिए लेके आऊँगा। इजाज़त दें मुझे। ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।